नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जॉब विद अमर में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ओलंपिक से महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम उसको देखेंगे। आइए देख शुरू करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 कब से शुरू हुआ? पहला ही प्रश्न बनता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 कब से स्टार्ट हुआ। तो यह स्टार्ट हुआ 23 जुलाई 2021 से और कब तक चला? 8 अगस्त 2021 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, यह कौन से नंबर का ओलंपिक था? यह कौन से नंबर का ओलंपिक था? यह 32वें नंबर का ओलंपिक था। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मेराई तोबा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? सिटियस, अल्टियस, फेर्टियस, कम्युनिटर, फास्टर, हायर, स्ट्रांगर एंड टुगेदर। ये जो कम्युनिटर शब्द है ये ही एक इसमें नया जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, 33वें नंबर का ओलंपिक 2024 में कहाँ पर होगा? ये 32वां था तो 33वां कहाँ पर होगा? सीधा सा प्रश्न है, 33वां कहाँ पर होगा? यह होगा पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और 34वें नंबर का कहाँ होगा? 2028 में होगा या लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? पहले पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता। सिल्वर मेडल जीता। और कहाँ किसमें जीता? भारोत्तोलन में जीता। किस वर्ग में जीता? 49 किलोग्राम वर्ग। इतने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक में पहला पदक लाने वाली प्रथम भारतीय महिला। किसी भी ओलंपिक में जो पहला पदक महिला के द्वारा लाया गया था वो कौन थी? कडम मल्लेश्वरी थी। उन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। और किस ओलंपिक में जीता था? सिडनी ओलंपिक 2000 में। नेक्स्ट प्रश्न में, सिल्वर पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। अगर कोई भारतीय महिला जो सिल्वर जीती है उसका क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु है। रियो ओलंपिक 2016 में जीता है। यह एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? इस टोक्यो ओलंपिक में जो 2021 में हुआ, 2021 में 21 पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? और जीते हैं चीन की यान कियान ने। और किसमें जीती हैं? शूटिंग में जीती हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अगला प्रश्न बनता है कि अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। और इस समिति की स्थापना कब होती है? जो होती है 23 जून 1894 को होती है। टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की गोल्ड जीतने वाली महिला। अगर पूछा जाए टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की गोल्ड जीतने वाली महिला है कौन है? मोमजी निशिया, जापान की, 13 वर्ष 330 दिन, स्ट्रीट स्केट वार्डिंग में जिन्होंने जीता है। ओलंपिक इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? अगर पूरे ओलंपिक इतिहास में अब तक के देखा जाए तो सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? वो है मार्जिन गैस्टिक, 13 वर्ष 268 दिन के हैं। और जब इन्होंने खेला था वो ये खेले थे 1936 ओलंपिक में। नेक्स्ट, ओलंपिक लोरेल पुरस्कार कब और किसे दिया गया? ओलंपिक लोरेल पुरस्कार कब और किसे दिया गया? ये दिया गया मोहम्मद यूनुस को, बांग्लादेश के हैं। 23 जुलाई 2021 को दिया गया। जिस दिन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी उसी दिन इनको दिया गया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? यह थॉमस बाग है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ऐसी महिला, पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं वह पीवी सिंधु है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। 2016 रियो ओलंपिक सिल्वर पदक, 2020 टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक। टोक्यो ओलंपिक 2020 की थीम क्या थी? टोक्यो ओलंपिक 2020 की थीम क्या थी? लक्ष्य तेरा सामने है। टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक गीत किसने लिखा? ये लिखा था संजीव कुमार ने, कर दे कमाल तू। कौन सा गीत लिखा है? कर दे कमाल तू। किसने लिखा पूछा है? संजीव कुमार ने लिखा। टोक्यो ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? अगर पूछेगा शीर्ष पर कौन रहा तो शीर्ष पर अमेरिका रहा, पहला स्थान है। और कितना पदक जीता है? 39 गोल्ड पदक के साथ। दूसरा स्थान है चीन। चीन का गोल्ड पदक कितना है? 38 है, 38। वहीं पर तीसरा स्थान जापान का है जो 27 पदकों के साथ तीसरा स्थान है। और भारत का 48वां स्थान है। भारत 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य जीते हैं। तो कुल 7 पदक जीते हैं भारत ने। अगला है, विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ पर होगा? विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ पर होगा? ये होगा बीजिंग, चीन में। फ्लेम ऑफ होप किस शहर को सौंपा गया? फ्लेम ऑफ होप किस शहर को सौंपा गया? सौंपा गया पेरिस को सौंपा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे?
इसमें एक शुरुआत में तो ध्वजवाहक होते हैं, एक समापन में होते हैं। शुरुआत में जो थे वो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं, और मैरी कॉम मुक्केबाज। समापन में बजरंग पुनिया जीते। नेक्स्ट, भारत की तरफ से एकमात्र गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? वो है नीरज चोपड़ा। भारत की तरफ से जो 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 पदक जीते हैं उनके बाद देख लेते हैं। पहला नीरज चोपड़ा, उन्होंने गोल्ड जीता है जेवेलियन थ्रो में 87.58 मीटर, हरियाणा से हैं। दूसरा मीराबाई चानू है, सिल्वर पदक जीती इन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में। भारोत्तोलन में मणिपुर से हैं। रवि दहिया सिल्वर पदक जीता है 57 किलोग्राम भार वर्ग में, कुश्ती से हैं, हरियाणा से। बजरंग पुनिया कांस्य पदक जीता है 65 किलोग्राम भार वर्ग में, कुश्ती। लवलीना बोरगोहान कांस्य पदक जीती हैं 69 किलोग्राम भार वर्ग, मुक्केबाज हैं, असम से हैं। पीवी सिंधु कांस्य पदक जीती हैं, बैडमिंटन से हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक जीती है। और ये जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है, ये 41 वर्षों के बाद इस कोई पदक जीत पाई, समझ लीजिए। क्योंकि इससे पहले 1980 में भारत ने गोल्ड जीता था, और तब तक 1980 तक भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 8 गोल्ड जीत चुकी है ओलंपिक में। लेकिन उसके बाद से भारतीय हॉकी टीम नहीं जीत पाई थी। अब की बार ऐसा चांस आया कि केवल कांस्य पदक जीत पाई है, और ये 41 वर्षों के बाद ऐसा कारनामा हुआ है। ओलंपिक में अब तक भारत कुल कितने पदक जीत चुका है? अगर टोटल जोड़ा जाए तो कितने हैं? 35 पदक। टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक किसने जीता है? अगर ये पूछा जाए व्यक्तिगत रूप में किसने जीता है, तो यह है एम्मा मैकान, ऑस्ट्रेलिया की हैं, तैराक हैं, और 7 पदक इन्होंने जीत लिया है टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक में नए खेल कौन कौन से थे? अब की बार कुछ नए खेल जुड़े हैं, कौन कौन से थे? स्केट वार्ड था, दूसरा सर्फिंग था, तीसरा स्पोर्ट क्लाइंबिंग था, और चौथा कराटे। तो ये 4 नए अब के जुड़े थे। तो मित्रों, इस तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ओलंपिक से हमने आप सबको बता दिया। उम्मीद है आप सब इसको तैयार करेंगे अच्छे से, और 1 से 2 प्रश्न ये सम्मान के चलिए हर एक प्रश्न इस समय आने वाले पेपरों में पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी बनाए रखेंगे और सफल होंगे।